तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कवर किया था। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो नॉर्मल एंड टेंजेंट उसके बेसिक फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पढ़ेंगे, जो कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं उसी का यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई चीजें आती हैं। तो पहले टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, टेंजेंट क्या होता है। अब अगर टेंजेंट की बात करूं, लेट सपोज कोई कर्व है हमारे पास, कोई ग्राफ है एक्स और वाई में। लेट सपोज कोई ग्राफ है इस टाइप का, और यहाँ पे ये एक्स इज टू ए पे मैच करता है, और यहाँ पे ये एक्स इज टू बी पे मैच करता है। और इससे कोई एक लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, कोई एक लाइन इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। तो इस चीज को, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। और इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक ही प्लेस पे टच करे, तो उसको हम लोग लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और जहां पे टच हो रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, या बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि द टेंजेंट टू द कर्व एट, लेट सपोज ये कोई पी पॉइंट है, एट पी whose slope is limit of the slopes of secants as क्यू। अब देखो बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, लेट सपोज ऐसे कोई था, है ना, और ये कोई सेकेंड था। जब कर्व को दो पॉइंट पे कोई लाइन कट करते हुए जाती है तो उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। तो ये लाइन ऐसे ऐसे करके पास आती गई, ये कोई पी पॉइंट से, ये कोई क्यू पॉइंट है। तो ऐसे करके पॉइंट पास आता गया, ऐसे करके कट होता गया, फिर कट होता गया। फिर एक टाइम ये आया कि इसको ऐसे टच करके ही चला गया। ये जो पी पॉइंट मैंने बनाया ना, वो यही पी पॉइंट है, और कट भी कहाँ कर रहा था, क्यू पे, सेकंड कट, अनदर कट सी पे हो रहा था। तो ये काम करने लगता है टेंजेंट का। ठीक है। तो टेंजेंट की कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टेंजेंट, यहाँ पे मैंने बोला कि ये कोई एक्स पॉइंट ए पे मैच कर रहा है और यहाँ पे कोई एक्स पॉइंट बी पे है। तो टेंजेंट को फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ऑफ टी इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स एट पी, क्योंकि पी पे बनना है, एट पी, एट पी पॉइंट है ये। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं y2 - y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये स्लोप वाला फॉर्म भी और टेंजेंट वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला देखा हो, तो आता कहाँ से, यहीं से आता। ठीक है। तो ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, वो कैसे आती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेट सपोज कोई हमारे पास एक कोई पॉइंट है, पॉइंट है x1 - y1, इसकी इक्वेशन लिखनी है। और इसकी इक्वेशन लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y - y1 इज इक्वल्स टू m ऑफ टेंजेंट x - x1। अब यहाँ पे जो m ऑफ टेंजेंट है ये कुछ भी हो सकता है, इसमें से डिवाइड बाई डी ऑफ x भी हो सकता है, जो कि स्लोप है। ये टू पॉइंट फॉर्म में है तो ये भी हो सकता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और अगर ये किसी एंगल के फॉर्म में है तो टेन थीटा भी हो सकता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे करके आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टेंजेंट के कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, टेंजेंट के कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ये टेंजेंट था। तो अगर मैं लेके चलूं, लेट सपोज कोई एक लाइन है हमारे पास, एक ग्राफ बनाते हैं बेसिक सा, और ये कोई कर्व है, और ये टेंजेंट था। अब क्या हो रहा है कि कोई लाइन इस टेंजेंट को ऐसे परपेंडिकुलर इस पे है, ऐसे कट करते हुए जा रही है, ऐसे पी पॉइंट से कट करते हुए जा रही है, ठीक है। और एंगल बना रही है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री, पाई/2 का एंगल बना रही है किसके साथ, टेंजेंट के साथ। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और ये सब लेट सपोज कोई पी पॉइंट था, और पी पॉइंट हमने कोई एक्स कॉमा वाई दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूं, x1 y1 पॉइंट से, x1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अगर मैं स्लोप की पहले बात कर लेते हैं, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, y2 - y1 / x2 - x1 इज इक्वल टू dy/d ऑफ x। तो अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y1 - y2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 × m1 - m2। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0। ये कितना आ गया, एम ऑफ, लेट सपोज एम ऑफ टेंजेंट है और एम ऑफ नॉर्मल, ये कितना आ गया, इनका मल्टीपल इज इक्वल टू माइनस। तो इसका मतलब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1/स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी देन, एक स्लोप पता चल गया, इक्वेशन पॉइंट से निकाल लेंगे। तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/m ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपको स्लोप टेंजेंट का पता है, नहीं पता तो हम ये इसका यूज करके स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसमें बेसिकली पूछता क्या है, स्लोप पूछ लेगा आपसे, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द स्लोप ऑफ द पॉइंट या पॉइंट्स, पी पॉइंट कोई गिवन है 1,2 एंड क्यू पॉइंट गिवन है कोई 5,3। तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, इसको स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में, m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का फॉर्म। तो ये क्या है, यहाँ पे x1 ये है, ये y1 है, दिस इज x2 और दिस वन इज y2। तो यहाँ पे आप लिख दो इसको 3 - 1 अपॉन 5 ये y2 - 3 - 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, y1 ये है, और x2 - 5 - 1 ये हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये स्लोप आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसका बी पार्ट पूछ ले अगर, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P1, 2। तो क्या बस फॉर्मूला लगा देना है, y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ टेंजेंट x - x1। तो ये क्या हो जाएगा, x1, और ये वाला क्या है, y1। डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, y - 2 इज इक्वल टू m ऑफ टेंजेंट 1/4 आया है, x
-x1। x1 कितना है आपका, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख रहा है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4y-8 इज इक्वल टू x-1। तो बेटा कितना आ जाएगा ये आपका, x माइनस का 4y और माइनस का प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए जो आपके मेन बोर्ड में है, तो उसके बारे में देखते हैं, रेट ऑफ चेंज, जो आपके बोर्ड का सिलेबस भी आप बोल सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया ये सब भी जानेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें यही फाइंड करना होता है, रेट ऑफ चेंज। तो फिर वहाँ पे हमें फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे क्यूबॉइड की बात करते हैं, फर्स्ट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का फिगर तो आपको पता ही कैसा होता है, इसका फिगर, ये क्यूबॉइड है जिसके 6 फेस, ठीक है। और इसके मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये फाइंड करने को पूछता है। तो इसका अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 लेंथ प्लस बेस इंटू हाइट। तो ये वाली लेंथ हो गई, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें इसमें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इनके मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ बेस, बेस हाइट एंड हाइट लेंथ एंड वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम पूछता है इसमें। तो वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड का तो ये होता है। सेकंड, अगर हम क्यूब की बात करें, तो क्यूब आपको पता है कैसा दिखता है, एक बॉक्स टाइप का। क्यूब आप लोग सॉल्व भी करते हो, है ना, 6 कलर वाला। तो इसमें हर चीज क्या रहती है, सेम रहती है, ए। तो ये पूरा का पूरा आ जाता है 4 a स्क्वायर, इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया आता है 6 a स्क्वायर। और इसका जो, क्योंकि लेंथ विड्थ हाइट सब सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए क्यूब। वॉल्यूम कितना आ जाता है, a क्यूब। अगर बात करें हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर की, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा दिखता है, ये इसका रेडियस होता है यहाँ पे, और ये पूरा पार्ट आता है। तो बेसिकली ये रेडियस है, ये वाली हाइट है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो कर्व सरफेस एरिया, इसका 2πr h, 2πr h, आर रेडियस है, एच हाइट है, और 2 पाई इसका ऊपर वाला फॉर्म है ना। तो सर्कल टाइप का बनना है, तो 2πr सर्कल का होता है ना, सरकमफेरेंस वही। इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr h प्लस आर, एंड वॉल्यूम आ जाएगा πr² h। सर्कल वाला एरिया पता है ना, πr² इंटू एच, ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्थ वन की, तो राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन कैसे दिखता है, आई होप आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, तो उसी टाइप का दिखता है ये, ठीक है, बट अपोजिट साइड। सेम यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया πr/l, ठीक है। एल क्या, स्लांट हाइट होती है, ये वाली एल, ये एल है, ये आर है, ठीक है। एल स्लांट हाइट बोलते हैं इसको। और एल निकलता कैसे है, एल होता है आपका यहाँ पे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर मतलब सॉलिड बॉल टाइप का, इसका पूरा सॉलिड फिगर होता है ना। और यहाँ सेंटर होता है इसका, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है क्योंकि इसमें हॉलो नहीं है। और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देन सॉलिड हेमीस्फेयर। सॉलिड हेमीस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट हाफ कर दीजिए आप इसको, है ना। टोटल पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। अगर हॉलो हेमीस्फेयर की बात करें, हॉलो हेमी स्फीयर, ठीक है, डायग्राम सेम ही होता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है। तो इन सब का यूज रेट मेजर में आएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगर बात करें रेट मेजर की, रेट होता क्या है बेसिकली, रेट होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। रेट मेजर, अब अगर रेट मेजर की बात करें, तो लेट सपोज कोई एक्स टाइम, कोई वाई टाइम में डीएक्स का कोई चेंज हो रहा है, लेट सपोज लिमिट कोई डेल्टा एक्स में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिवाई बाई डी ऑफ एक्स से। इसको बोलते हैं डेल ऑफ वाई, डेल ऑफ एक्स। ये होता है आपका फॉर इनफाइनाइट स्मॉल, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा, स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं ना, कोई स्मॉल डेल ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत ही छोटा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, इफ डिवाई बाई डी ऑफ एक्स ग्रेटर देन हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो वाई है वो इंक्रीज कर रहा है, एस जो कैपिटल एक्स है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे वाई डिक्रीज कर गया, तो एस कैपिटल एक्स भी क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे इंक्रीज ही करेगा ऊपर वाले में, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन है। तो अगर एक्स वाई इंक्रीज कर रहा है तो एक्स भी इंक्रीज करेगा, वाई डिक्रीज कर रहा है तो एक्स भी डिक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव है। ठीक है, चेंज, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। अगर रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो y है अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो एज x जो है वो इंक्रीज करेगा, और अगर y इंक्रीज कर रहा है तो एज x जो है वो डिक्रीज करेगा। अब इसको ऐसे समझें, लेट सपोज, लेट सपोज मेरे पास कोई इस टाइप की कोई टंकी है ना, और यहाँ पे उसमें लीक है। ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ था, लेट सपोज इसमें पानी भरा हुआ था, है ना, पानी भर देते हैं। लेट सपोज इसमें पानी भरा हुआ था। अब बेसिकली क्या था कि जब पानी भरा था और उसमें ये जो होल है ओपन नहीं था, तो इसका जो वॉल्यूम था वो वी था। अब जैसे ही होल से पानी बाहर आने लगा तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, डिवाइड बाई डी टी, टाइम के साथ, टाइम के साथ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टाइम के साथ ही पानी कम होने लगेगा ना, वाटर लेवल कम होने लगेगा ना इसमें।
इसमें जो वाटर लेवल है टाइम के साथ क्या होने लगेगा, कम। तो डिवाइड डीबी बाई dt का मतलब क्या है कि जिसके साथ में डिक्रीज या इंक्रीज होने लगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिवाई बाई डी ऑफ एक्स या डीबी बाई डी ऑफ एक्स, है ना। तो डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 मिनट में इतना आ जाएगा, 2 मिनट में इतना, 3 मिनट में ऐसे, इस टाइप से, है ना। तो इसको इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि पानी अगर किसी टैंक से लीक हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, डीबी बाई डी टी लेस देन 0। अगर मैं यहीं पे अपोजिट सिनेरियो लूं कि पूरा टैंक ये पैक टैंक है, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से पाइप से पानी डाल रहा हूँ इसमें, बाहर से पाइप से पानी ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये पानी जो है वो और वाटर लेवल अपना इंक्रीज करेगा। तो पहले बी था तो बाद में क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन डी टी, टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वाटर का वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो डीबी बाई डी टी ग्रेटर देन 0। तो पता चला क्या होता है डीबी बाई डी टी, और इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज में कोई चीज ऐड कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, डीबी बाई डी टी आपका पॉजिटिव, अगर उसमें से रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका लेस देन हो जाएगा। ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में। बहुत बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना। और ये 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा इससे, और बोर्ड के एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन है, लेट सपोज पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड, पर सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना, रेडियस क्या है, आर है, व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कब बताना है, जब आर हमारा रेडियस कितना हो जाए भाई, 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो अब आपको एक चीज तो पहले आप पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पे बात करूं सर्कल की, तो सर्कल का पहला काम एरिया क्या होता है, एरिया हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बोल दिया उसने, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर डी, डी आर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो 2 पाई आर ही होगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 गिवन है, तो डायरेक्टली यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 पाई, तो कितना आ गया बेटे, 10 पाई आर। और 10 पाई कभी भी आप चेंज निकाल रहे हैं तो जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में, ठीक है, तो एरिया टाइप का आ गया। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये पूरी की पूरी फॉर्म आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक पर सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड। फिर पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं क्यूब की बात करूं, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था क्यूब का, है ना,
क्या होता है वॉल्यूम? ए क्यूब। और यहाँ पे गिवन क्या है आपको? इसका जो वॉल्यूम है, इंक्रीजिंग रेट वो गिवन है। मतलब वॉल्यूम जो है वो उसका वो बढ़ रहा है ना। तो क्या बढ़ रहा है भाई? डीबी बाई डीटी का रेट गिवन है, कितना गिवन है भाई? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको गिवन है क्वेश्चन। और आपको पता क्या है भाई? इसका वॉल्यूम पता है कितना है? एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब सारा सब कुछ बराबर होता है सारी साइड्स। तो इसमें डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x² dx अपॉन डी टी का फॉर्म आएगा, dx अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 9 रख देते हैं। तो 9/3x² dx अपॉन डी टी, तो इसकी वैल्यू पता चल गई। अब पूछा क्या है कि एरिया पूछा है ना, सरफेस एरिया जो उसका इंक्रीज होगा। एरिया क्या होता है आपको? इसके अगर सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होता है हमारा? 6x²। तो एरिया की बात करें तो क्या होता है भाई? 6x²। तो क्या निकालेंगे? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 12x dx अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू कितनी है? 9/3x² यहाँ पुट कर दीजिए। कितना आ गया? 12 × x और 9/3x²। इस x से ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 3 टाइम आया। तो ये कितना हो गया आपका? 36/x आ गया। x की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 10 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो ये कितना आ गया? जैसे x यहाँ 10 पुट करोगे 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। वॉल्यूम में जब इतना चेंज हुआ तो एरिया में हमारा इतना चेंज हो गया। ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ए स्टोन ए स्टोन है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, मतलब एकदम शांत लेक है ना? लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल। एक शांत लेक थी, उसमें एक पत्थर डाल दिया गया, तो देखा होगा आपने भंवर बनने लगते हैं, तो उसको सर्कल बोला गया। सर्कल एट स्पीड स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 10 centimeter, then how fast is the enclosed area increase। जो उसका एरिया है वो कितना तेजी से इंक्रीज होगा, इनक्लोज एरिया इंक्रीज, उसका एरिया इंक्रीज जो हो रहा है वो बताना है। तो सर्कल बनना है, तो सर्कल का एरिया आप लोग को बताइए क्या होता है भाई? सर्कल का एरिया πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल लिखिए πr²। अब किसके साथ चेंज होगा? टाइम के साथ चेंज होगा। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr dr/dt। और dr/dt आपको गिवन है, आपको ये गिवन है जो एरिया गिवन है वाला है ना। तो ये कितना गिवन है भाई? ये आपको गिवन है dr/dt। क्या गिवन है? dr/dt गिवन है आपको। तो dr/dt की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी गिवन है भाई? 4। dr/dt आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना? तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 × 4 पाई आर। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है? आर आपको गिवन है 10। तो ये कितना हो गया? 8 पाई × 10। कितना आ गया भाई? 80 पाई आ गया। 80 पाई। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि द इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस
तेजी से जो एरिया है वो इंक्रीज इंक्रीज होगा। ठीक है। चलिए टाइप 4 क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है इसमें। कि द लेंथ एक्स ऑफ अ rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and the width y is increasing, increase हो रही है y increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equals to 1 centimeter। x कितना है भाई? x 10 सेंटीमीटर है। when x is 10 centimeter and y is 6 centimeter, then find the rates of change of a ए में फाइंड करना है आपको पेरीमीटर का, और सेकंड में फाइंड करना है जो रेट ऑफ चेंज वो आपको एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपको इनके अंदर में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, तो आप खुद ही बताओ रेक्टेंगल कैसा दिखता है भाई। ये रेक्टेंगल बना देते हैं एक बार। ये रेक्टेंगल, तो आपको पता है कि लेट सपोज दिस इज एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, और ये वाई तो वाई। तो ए पार्ट की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक्स प्लस एक्स 2x, और वाई प्लस वाई 2y, और ये किसी पी के इक्वल हो गया। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम है। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। मैंने 2 को कॉमन ही ले लिया। तो आपको पता है कि क्या बोला है भाई? एक्स इज अ रेक्टेंगल एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, डिक्रीज कर रहा है इससे। एंड जो विड्थ है वाई, वो क्या कर रही है उसकी? इंक्रीज कर रही है। तो इसकी वैल्यू गिवन है तो रख देते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस साइन, तो ये वाला जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो मतलब -3 है। और इंक्रीज कर रहा है ये वाला, तो ये +2 रहेगा विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 -3 और +2। तो -1 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है इसका पता है आपको? एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। बस डायरेक्टली पुट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करके dA/dt एक्स डिवाई अपॉन dt प्लस वाई dx अपॉन dt। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप लोग। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस का, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, इंटू 6। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी? सॉरी, वाई की वैल्यू 6 गिवन है आपको। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है। ये रही वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू ये वाला यहाँ पे लिखा मैंने। प्लस 10 इंटू 2, तो ये 20 और 18 कितना आ गया? ये टोटल आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर लोगे। जैसे आपको एक्स में लेंथ बोला है एक्स, ठीक है, विड्थ बोला है वाई। तो इसमें चेंज गिवन था, रेट ऑफ चेंज डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस साइन। तो आप जो डिक्रीज कर रहा है उसको हम लोग माइनस साइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ऐसे लिख भी लो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3, और dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 गिवन। ठीक है। और x और y कितना गिवन था? x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 6 गिवन। ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कुछ इसमें रेवेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। वो डिफ्रेंशिएट करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट करके ही सॉल्व करना है इसमें, है ना। जैसे क्वेश्चन है कि द टोटल कॉस्ट C of x in rupees
एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन एटम इज गिवन बाई, ये आपको गिवन है, सी ऑफ एक्स आपको भाई गिवन है, कितना है? 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 500, 5000। फिर पूछा है फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड where by marginal cost we mean the instantaneous rate of change of rate of change of cost total cost with respect to the output। तो बेसिकली आपको आउटपुट का फॉर्म फाइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में, है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है? सी ऑफ एक्स, और फाइंड करना है क्या? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ व्हेन 3 यूनिट आर द प्रोड्यूस वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट। इट मींस मतलब पूरी आप समझ लो कि इस तरीके से हमें रेट ऑफ चेंज ही निकालना है इसमें, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, सी ऑफ एक्स गिवन हो या आर ऑफ एक्स का फॉर्म गिवन हो, ठीक है, सी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स का फॉर्म गिवन हो, आपको रेट ऑफ चेंज पूछा आउटपुट के फॉर्म में, तो हमें क्या करना है? गिवन सी ऑफ एक्स कितना गिवन है भाई? 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस का 30x और प्लस का 5000 गिवन है। तो क्या फाइंड कर सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डी ऑफ सी एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा? 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 ऑफ एक्स और प्लस का 30 इंटू वन, और वो वाला क्या पार्ट हो गया? जीरो। अब क्या कर देंगे आप? एट एक्स इक्वल टू क्या पूछा है भाई? 3 यूनिट को पूछा है। तो एट एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए। कितना हो गया? 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस का 0.04 इंटू 3 और प्लस का 30। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ये कितना हो गया भाई? 9 9 इंटू 15 कितना होता है? 0.135, और ये हो गया पॉइंट का 12, और ये हो गया आपका 30। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और ये 4 15, और ये कितना आ गया टोटल? 30.015। मतलब आप इसको अप्रोक्स में बोल सकते हो 30 पॉइंट, अप्रोक्स में ऐसे बोलते हैं 30.02। इसको जो मार्जिनल कॉस्ट आ गई, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई? 30 रुपीज 0.2, ठीक है, इसकी जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है वो आ गई, ठीक है। सेम आपका ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगा, आपसे रेवेन्यू पूछ लेगा, ठीक है, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और इसमें बेसिकली और भी फॉर्म है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है।
और मोनोटोनिसिटी, और इसमें आपका क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सब आता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज और नॉर्मल और टेंजेंट, तो हम लोगों ने नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन भी कर ली है ना, और हम लोगों ने फॉर्मूले भी देख लिए हैं। और कल हम लोग मिलेंगे, और जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है आपका मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म, उसको कवर करेंगे। थैंक यू।